मेरे प्यारे बच्चों, देखो कुछ बातें हैं जैसे पौराणिक कथाओं में आप लोग क्या इम्तिहान देते हैं, आप लोग का क्या परीक्षा होता है, आप लोग अपने लाइफ में क्या त्याग किए हैं। त्याग तो राजा हरिश्चंद्र ने किया था, त्याग तो भगवान राम ने किया था, परीक्षा तो उनकी हुई थी। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि बात हो रही थी, भगवान इंद्र थे, गुरु वशिष्ठ थे और विश्वामित्र जी थे। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि तीनों लोक में सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा त्यागी राजा कौन है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सबसे बड़ा त्यागी राजा इस पृथ्वी पर मौजूद है, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, ये गुरु विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, पृथ्वी पर इतना बड़ा त्यागी राजा हो ही नहीं सकता है। तो वशिष्ठ ने कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र जी आप जाइए, आप खुद उनका परीक्षा ले लीजिए। तो विश्वामित्र ने साधु का भेष लिया और पृथ्वी पर आ गए। जब विश्वामित्र जी पृथ्वी पर आए तो जंगल में जाकर साधु का भेष करके घूम रहे थे और उसी समय राजा हरिश्चंद्र जंगल में जाके घूम रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि कोई साधु है, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा हरिश्चंद्र हूँ, आपको कोई मदद चाहिए तो हमसे मांग लेना। तो विश्वामित्र जी तो साधु बन के गए थे, तो कहे नहीं राजा, कोई मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं यज्ञ करने की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर आपसे मदद मांगूंगा। अब ये बात आ गई कि ठीक है। तो कुछ ही दिन बाद राजा विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुँचते हैं और जैसे ही देखते हैं राजा हरिश्चंद्र प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बोलिए, आप यज्ञ की बात कर रहे थे, क्या हुआ यज्ञ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं उसी लिए आपको आया हूँ, मुझे कुछ धन की ज़रूरत है और मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं मैं आपसे मांगूँ तो आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जो मांगिए मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपको, आप जो मांगेंगे वो मैं दे दूँगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप नहीं दे पाएंगे, हम तो ये सोच रहे हैं कहीं आप इस बात को लेकर नाराज ना हो जाए, इस बात को रखने से आप पता नहीं इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं, आप बोलिए, आप जो कहेंगे वो कर देंगे। तो कहते हैं चलिए मांग लेते हैं। विश्वामित्र जी वहीं कहते हैं कि आप अपना सारा शौर्य सम्मान, राजपाट, धन दौलत सब आप हमें दे दीजिए। जैसे ही ये बात सुनते हैं पूरा तीनों लोक में धाकाड़ मच जाती है। पूरे दरबारी आपस में सोचने लगते हैं कि ये क्या मांग लिए। लेकिन उसी समय राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि बस इतनी छोटी सी बात, सारा राजपाट, इतनी छोटी सी बात आपने मांगी है, सारा राजपाट, सारा धन दौलत सब कुछ अपना दान दे दिए तुरंत राजा हरिश्चंद्र उसी दरबार में। मेरे प्यारे बच्चों, जब इतना होता है तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके साथ दक्षिणा भी दी जाती है। तुरंत राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मांग लीजिए, जो चाहिए दक्षिणा आपको मांग लीजिए। तो कहते हैं मुझे 1000 सोने की सिक्का चाहिए हमें दान में। अब बात आ जाती है, तुरंत अपने दरबारी को कहते हैं, खजांची को, कि जाओ खजाने से लाकर 1000 सिक्का दे दो। और उसी समय विश्वामित्र खजांची को रोक देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, अभी आपका था लेकिन आप अपने सारा राजपाट हमको दान दे दिया है। तब तुरंत वहीं राजा हरिश्चंद्र से माफ़ी मांगते हैं कि गुरु माफ़ी हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं शाम तक आपको अपना सारा 1000 सिक्का लेके पहुंचा दूंगा। उसी समय विश्वामित्र कहते हैं कि यदि शाम तक अपने सिक्का को नहीं पहुंचाएंगे तो आपका दिया हुआ सारा धन मैं वापस आपको लौटा दूंगा। अब उसी समय राजा अपने दरबार से निकल जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र बाहर जाते हैं, उनकी पत्नी का नाम रहता है तारा और इनका एक छोटा सा बच्चा रहता है रोहित, लेके निकल जाते हैं और पूरे दरबार में ऐलान कर देते हैं कि मैं किसी का दास बनना चाहता हूँ, मुझे कोई खरीद ले, मुझे 1000 सिक्कों की ज़रूरत है। धीरे धीरे शाम होता है, कोई नहीं खरीदता है। लेकिन शाम होते होते अब पूरी तरह से राजा हरिश्चंद्र निराश हो जाते हैं कि अब लग रहा है मुझे कोई नहीं खरीदेगा। और उसी समय बनारस के घाट पे एक डोम रहता है जो राजा हरिश्चंद्र को 1000 सोने की सिक्की देता है और ख़रीद लेता है और अपना दास बना लेता है। राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश होते हैं, 1000 सिक्के को लेकर, अपने सिक्का को लेकर पहुंच जाते हैं और जाके विश्वामित्र को 1000 सिक्का दे देते हैं और फिर से उसी डोम के पास आ जाते हैं और दास का काम करने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अभी उनका त्याग था, अभी उनका परीक्षा बाकी है। होता क्या है कि फिर से घाट पे वो डोम का काम करने लगते हैं, लाशें जलाते हैं, लाशें जलाने का काम करते हैं।
एक दिन की बात रहती है, उनकी पत्नी तारा बेचार जो कभी राजा हुआ करती थी, जो कभी महलों में रहा करती थी, अब राजा हरिश्चंद्र दास बन जाते हैं तो एक छोटी सी झोपड़ी में जाकर अपने जीवन का यापन करती हैं। एक दिन क्या होता है, 12 बजे रात का समय था और उस समय राजा हरिश्चंद्र घाट पे बैठे हुए थे अकेले, और उसी समय उनकी पत्नी तारा पहुंच जाती हैं और घूंघट काढ़े हुए अपने बच्चे को लेके जाती हैं। कहती हैं कि स्वामी, इस बच्चे का दफन करना है, इस बच्चे को बाहर खेल रहा था, एक सांप काट लिया है। तुरंत हरिश्चंद्र बात सुनते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि ये आवाज़ सुनी हुई है। उनसे पूछते हैं इस लड़के का नाम क्या है, तो वो बताती हैं इस लड़के का नाम रोहित है। फिर पूछते हैं राजा हरिश्चंद्र कि आपका नाम क्या है, तो बताती है तारा है। तुरंत घूंघट उठा के देखते हैं और देखते हैं कि ये मेरे पत्नी है और ये मेरा बच्चा है। दोनों पति पत्नी आपस में मिलकर बहुत रोते हैं। अंततः बात आती है कि स्वामी, इस बच्चे का दाह संस्कार कर दिया जाए। तो उसी समय राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि इस बच्चे का दाह संस्कार तो कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे मालिक का आदेश है, मैं मालिक का दास हूँ। मालिक ने कहा है कि बिना मूल्य का किसी का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, इसके लिए कुछ हमको मूल्य चाहिए। पत्नी कहती है कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, कैसे इसका मूल्य दे पाऊंगी। तो कहते हैं नहीं, मैं ऐसे दाह संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे राजा का आदेश है, मेरे मालिक का आदेश है, मैं उनका दास हूँ। इतनी सारी बातें आ जाती हैं, सभी अब रोने लगते हैं आपस में, कैसे कफन का जुगाड़ किया जाए, कैसे कफन का व्यवस्था किया जाए ताकि इस बच्चे का दाह संस्कार कर दिया जाए। अंत में उनकी पत्नी तारा देवी अपने साड़ी का आधा पल्लू फाड़ देती है, आधे पल्लू से अपने बदन को ढकती है और आधे पल्लू से फाड़ के उस बच्चे को कफन में लिपटाती है और बोलती है कि ले जाइए, अब इस बच्चे का दाह संस्कार कर दीजिए। रो रहे थे दोनों पति पत्नी और रोते हुए उस बच्चे का दाह संस्कार किया। तब तक उसी समय भगवान विश्वामित्र और तीनों लोक से आवाज़ आती है और विश्वामित्र प्रकट होते हैं। कहते हैं मान गए राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारे जैसे अगर राजा इस पृथ्वी पे होंगे तो इस पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा। मान गए और मैं आज ही तुम्हारी सारी धन दौलत, तुम्हारी बच्चे को भी वापस देता हूँ और मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा तो ये होती है, त्याग तो ये होता है। आप लोग क्या परीक्षा, आपका क्या परीक्षा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आप थोड़े से वक्त में घबरा जाते हैं, थोड़ा सा कष्ट में घबरा जाते हैं। सोचो, राजा हरिश्चंद्र उतने बड़े राजा थे, उनके साथ इतना बड़ा परीक्षा हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। इसी तरह से आपको भी धैर्य रखना होगा और देख लेना, जिस दिन आप धैर्य रखोगे लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका ही होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।